जो कोई पैसा देगा वही को देंगे हम। विधायक जी तो जीरो आ है अपियादारी विधायक हमारे। अरे काहे राजेश काहे विदेश हो गए गए काम से क्या किया 10 साल में आगे बताना ना हम लोगों से। वैसे हमारे गांव में तो विकास नहीं दिख रहा है। विधायक जी का ज्यादा विरोध चल रहा है। भाई जनता को क्या दोष है, विधायक ही खुद गलती करते इतनी बड़ी। आप नस्वारत पूरा कर लिया, भाड़ में जाए जनता। ताला की साफ सफाई नहीं, राजेश विधायक ने कुछ नहीं किया। रास्ताएं गड़बड़ हो जाती हैं तो विकास वो फिर नहीं दिखता। जनता बदलाव की तरफ जा रही है। नल तक नहीं लगे हैं, 2 ठो नल लगे हैं सीलम में, नल नहीं आते हैं। कुछ भी हो जाए कांग्रेस को छुट्टा वोट जाना है। गौरिहार सर्कल से बारीकी नहीं बता सकते। 20 साल में गौरिहार में बता देते किसी विधायक ने क्या कर दिया। इनके लड़कों के हाथ पैर टोरवाता है, विकास तो गया भाड़ में। चलिए तो ये कहानी है यहाँ पर, अभी बताएं। यह रोड में एक बैरियर लगा है तो एक किसान की जमीन पड़ती है तो कोनो साधन लेके जाते तो वहाँ पैसा लाग रहा है। ऐसी अंधेर नगरी है भाजपा में। कोई सुनने वाला नहीं है। हम अब खेत में कोनो वाहन लेके जा कहाँ तब पैसा चाहिए, और जो बाहर कहूँ जान तो हमें पैसा लगे। अब हमारे खेती पर गए तो हम बर्बाद है ना बने 70-80। विधायक जी से नहीं कहा कभी? विधायक जी तो जीरो आ है अपियादारी विधायक हमारे लाने। हाँ, कोई सुनाई नहीं है। चंदला विधानसभा का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हाँ मेरी सुनता है। चलिए तो विधायक जी जीरो हैं ये कहना है जनता का, और वही जनता हीरो बनाती है, और वही जनता जब नाराज़ हो जाती है तो फिर जीरो घोषित करने में भी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ती। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे बताओ भाई। कहाँ के हो? बेनीपुर। ऐसे देखो सामने। चंदला विधानसभा क्षेत्र में आपका नगर आता है। हाँ। क्या है आपके यहाँ गांव के विकास की तस्वीर क्या है? हमारे वहाँ गांव में क्या था, कुछ नहीं है ना। ताला की साफ सफाई नहीं है, राजेश विधायक ने कुछ नहीं किया है। विधायक ने कुछ नहीं किया? 5 साल में कुछ कराया नहीं है। हाँ, आते हैं विधायक जी ना, जितना से जीत गया उतना से बेनीपुर झांकने नहीं आया है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा तो मुलाकात तो हुई होगी, कभी कहा नहीं उनसे कि कई बार कही। ठकुर्रा एक बार आए थे, ठकुर्रा पंचायत में कई बार कही। क्या बोले? कह रहे हो जाएगा, आएंगे आए तो नहीं है। तो आपकी बार क्या विचार है फिर? आपकी बार आएंगे वोट लेने तो क्या कहेंगे? हम उसको नहीं देना है इस बार। नहीं देना, किसको देंगे? देंगे अपने मन से, जिसको हमारा मन होगा। हाँ। मन की बात है कि जिसका मन होगा। क्या नाम है आपका? बाबूराम, कहाँ के? कल्याणपुर के। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? विकास के नाम पे तो शून्य है। अच्छा। विधायक जी तो कहते हैं कि बहुत विकास किया विधायक जी ने, जहाँ किया होगा तो बता रहे होंगे। वैसे हमारे गांव में तो विकास नहीं दिख रहा है। बस ना हमारे गाँव सड़कें तो 22 साल 25 साल के बाद से बरहा से कल्याणपुर मार्ग डलने के लिए तैयार हुआ इस साल, और वो भी अभी तक डल नहीं पाया 8 महीने से। अब पुलियाँ बहुत सक्रिय हो गई उनमें से। चलिए यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं, ये देख सकते हैं आप। महुआ डला हुआ है, चने हैं, और ये बाजार। क्या नाम है आपका? चंद्रभान साहू। चंद्रभान जी, क्या आज बाजार का दिन है? कैसी चल रही है व्यापार, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रही है। यहाँ सब रोड खड़ गए हैं तो न तो वाहन आ पाते हैं, सब बिल्कुल बालू वगैरह चल रही है, तो सब फिर अब बनेंगे जब बनेंगे। माल लाने में दिक्कत होती है? तो रोड ही उखड़ा है पूरा। क्षेत्र में विकास की जो बात अगर कही जाए तो पिछले कुछ हुआ है, विकास भी हुआ है, और जब रास्ताएं गड़बड़ हो जाती हैं तो विकास वो फिर नहीं दिखते ही नहीं है फिर विकास। तो इस बार क्या बदलाव की लहर समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ, देखो जनता हवा बदलाव की तरफ जा रही है। हवा किसकी है, किसका लगता है? अब हवा टिकट के ऊपर है, पहले टिकट घोषित हो जाए। अच्छा। यहाँ टिकट के ऊपर घोषित रहता। नहीं तो टिकट तो ठीक है, टिकट भाजपा से किसी को मिलेगा, कांग्रेस से किसी को मिलेगा, तो आपको क्या? विधायक जी का ज्यादा विरोध चल रहा है। हाँ, क्यों विरोध चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? जहाँ सब ब्राह्मण वर्ग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हाँ, क्यों कर रहा है ब्राह्मण? क्या पता, कह रहे हैं गाली देते हैं। तो वो गाली देते हैं या उनके पिताजी गाली देते हैं? पिताजी गाली देते हैं। तो पिताजी का खामियाजा कर्म जो है वो बेटे को भुगतना पड़ेंगे। देखा ही सही रहा।
लेकिन वो राजेश प्रजापति ने तो अभी एक बड़ा सम्मेलन कराया, ब्राह्मणों को बुलाया। अभी कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग मिले थे, बड़े खुश थे कि हमारे पैर छू लिए, तो हम तो खुश हैं। ये सब चल रहा है, चुनावी दौर है। तो चुनाव में अकेले ब्राह्मण थोड़ी वोट करता है, आपका समाज है और चूंकि ये सब करते हैं। तो क्या लगता है कि फिर से जनता बदलाव की तरफ है। जनता बदलाव की तरफ है। क्या है आपकी स्थिति आपके क्षेत्र में विकास की? नल तक नहीं लगे हैं, 2 ठो नल लगे हैं सीलम में, नल नहीं आते हैं। टंकी बनी है, पानी नहीं आता है। अच्छा, कब से लग गए नल? कितना समय हो नल तो एक ही ठो लगे है, कम से कम कई साल हो गए। गया? एक नल? हाँ, एक नल लगा। हाँ, अच्छा, नल गांव लगे हैं हमें सप्लाई वाले, और आते हैं नहीं है। और इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार पैसा दे रही, मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है मोदी का। मोदी जी का पैसा है, तो वोट भी मोदी जी को देंगे? किसको देंगे? अब वहाँ कहाँ देख रही हैं, अपना बताइए। हाँ, वहीं को देंगे, जो पैसे दे रहा है वहीं को देंगे। पैसे जो पैसा देगा उसको वोट देंगे? हाँ, अब यहाँ से कोई दूसरा आदमी आ जाएगा, वो पैसा देगा तो उसको वोट देंगे? जो कोई पैसा देगा वही को देंगे हम। ऐसा तो बात पूरी जाकर पैसों पे आ गई है कि अगर जो पैसा देगा वो उसको वोट मिलेगा। यानी कि चुनाव के दौर में जो आदमी ज़्यादा पैसा बांटेगा शायद उसकी किस्मत चमक सकती है। इनका बहन जी का यही कहना है। विधायकों ने ऐसी रंग डाल दिए हैं तो जनता करे क्या? कैसे? पैसे ले वोट ले, रुक जाओ अभी, पैसे लेकर के वोट लेना देना का काम करता ही है। तो भाई जनता को क्या दोष है? विधायक ही खुद गलती करते इतनी बड़ी। बीडी विधायक कहेगा किसी को गोली मार दो तो आप अरे कैसे गोली मारने को थोड़ी कहा जाएगा, अपनी स्वार्थ के लिए कहा, अपना स्वार्थ पूरा कर लिया, भाड़ में जाए जनता। बीडी शर्मा जी आए थे, भाड़ में क्या? आप जनता ने अगर पैसा ले लिया तो ठीक है, वोट बेच दिया आपको, आपने वोट दिया, उन्होंने पैसा दे दिया। ये तो अगर विधायकों की जो पद पे खड़े हैं इनको तो एक गलत बात है। बीडी शर्मा जी आए थे, उनसे एक मांग रखी गई थी यहाँ पर जब शुरू जीत के आए थे कि हमारी ये जो मुडेरी से नहर है इसको सर्किल में जोड़ दिया जाए, एक मांग की थी। अब तो 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, कहा कि बीडी शर्मा जी, कहा कि ईडी शर्मा जी, कौन मानता है सबको? राम के भजन करें, भाजपा कांग्रेस की जय जय है इस बार की यहाँ से। विधायक जी राजेश, अरे काहे राजेश काहे राजेश हो गए काम से, क्या किया 10 साल में? आगे बतावे ना हम लोगों से कि यहाँ ब्लॉक गौरिहार में किया क्या है इनने। वो कह रहे हैं हमने जो है दंगल लगवाया है, अनुविभागीय कार्यालय खुलवा दिया। हाँ, उनके आपको जाना नहीं पड़ेगा। अनुभागी उन्होंने खुलवा दिया है, उनके खुलने से आगे ब्लॉक उनके खुलने से आ गया होगा। विधायक जी तो ये कह रहे हैं। विधायक जी जब गोली हमारे विधायक बहादुर की गोली न लगती तो कुछ ना होता, क्योंकि हमारे जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जीते थे उनने कहा था हम बारी घड़े 1 घंटे को नहीं जाएंगे। हमारी सदस्यता हमारे यहाँ ब्लॉक गौरिहार होगा तो चलेगा, नहीं तो हमसे इस्तीफा ले लो। अभी हमारे ब्लॉक विधायक वो अध्यक्ष पुराने अध्यक्ष यहीं रहते हैं, खुला कहा था उन्होंने, तब वो विधायक ब्लॉक यहाँ पर उनके कहने पर आया था। बाकी विधायकों के बल पर जो है दाल तक नहीं मिली किसी को 1 किलो। क्या बात करते हैं आप? ये विधायक जो है भोपाल में हमें सब पता है, छतरपुर में ऐसा रामा करते हैं बाप बेटा दोनों, बस इतना इनके काम है, बाकी इनको कुछ नहीं जानती। इस टाइप का इशारा है, इशारा कांग्रेस का खुली खुल्ला है इस बार की। चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस को छुट्टा वोट जाना है, गौरिहार सर्कल से बारीकी नहीं बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो विकास करेगी? करे ना करे हमें क्या लेना देना है? इसने क्या कर दिया 20 साल में? 20 साल में गौरिहार में बता देते किसी विधायक ने क्या कर दिया। रामदयाल जी आए तो जयशंकर की, उनको छोड़ा गया तो उसको राम आरडी को जीताया, जय सीताराम, उसके लड़के को जिताया, जय सीताराम। लड़का तो और बलिहारी जामा निकला। हाँ, क्यों? अरे देख लिया ना, खूब इतना दंगल लगवाता है उनका लड़का विधायक बन के। हाँ, इनके लड़कों के हाथ पैर टोरवाता है, विकास तो गया भाड़ में, हाथ पैर टोरवाता है लगवा करके। किसानों के हाथ पैर टूट जाए तो साले भोपाल में दवाई और कराते फिर है। ये है विधायकों के काम। वो कहते हैं कि खेल कूद की भावना बढ़ेगी। खेल कूद की कहाँ फिर खेल कूद कराया उसने? कुछ नहीं कराया, दंगल भर लगवाया बस। दंगल भी तो खेल हाँ, खेल कूद में नहीं। अरे कहाँ आता है, खाने को दूध नहीं मिलता है, 5 अस्पताल में फिर दवाई करा देगा। हाँ, एक जरूर इनके बारडी पिताजी ने किया था कि बिजली वालों का आंदोलन कराया था, तो कहा तो मारना सालों को। तो हमारे यहाँ के लड़कों ने मारा, 3-4 जन विधायक की तो रिपोर्ट हो गई, तो कहा के विधायक बेचारे पेशी में दौड़ते दौड़ते मर और गए बिजली भाग वालों से। फिर बाद में राजीनामा किया, उनसे हाथ जोड़ के बिजली वालों के बाबू से, भैया विधायक आप जो झागत है, अब भैया अब गलती माफ करा, राजीनामा हो जाइए। अच्छा, ये आपके विधायक जी विवादों में अक्सर रहते हैं, कहीं लवकुश नगर थाने में बैठ जाते हैं, कहीं और वो टीआई डांट देते हैं। ये हमको और आगे का पता नहीं ना, हम इसमें रहते, हम तो सीधा जानते काम करो बस।
इसने अपने गांव तक तो नहर ले आया, मुड़ई तक तो नहर आई है, यहाँ क्यों नहीं नहर आई? हम कहते ना आती मुड़ई तो हमको संतोष होता, अपने गांव में तो नहर सिंचाई करा रहा है और यहाँ की जनता मर रही है। आखिर बात क्या है? ये स्वार्थी है, काहेगा वोट हो गया, जाओ भैया। तो ये कंडीशन है कि नाराज़गी काफ़ी है। ये क्षेत्र के विकास की अगर बात की जा रही है तो उस विकास का जो रुख है वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव की तरफ है। इसके अलावा तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और अब जो नाराज़गी यहाँ पर देखी जा रही है उससे आप हवा का रुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में हवा का रुख क्या होगा।